चरित्र हमारे गोस्वामी जी का, जिन्होंने अनेकों जो वेद लिखे गए, जो उपनिषद लिखे गए, जो शास्त्र लिखे गए, हम उन्हें नहीं पढ़ पाते, सब नहीं पढ़ पाते। शायद वाल्मीकि रामायण का श्लोक किसी को याद हो, शायद वेद की ऋचाएं जो हैं वो भी आपको याद हो, लेकिन श्री रामचरितमानस जी में ऐसा लिखा गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में सरल शब्दों में कि गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति, एक गंवार व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस मानस जी को पढ़ सके। बात ऐसी होनी चाहिए जो हृदय तक उतर जाए, जो समझ में आ जाए। यहां पर बैठ करके खूब संस्कृत में श्लोक पढ़े जाए और सामने वाले को एक भी समझ में ना आए, कथा करने का मतलब क्या है? कोई मतलब निकला? कोई मतलब नहीं। हम कितने विद्वान हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कितने ज्ञानी से कोई मतलब नहीं है, हम सामने वाले को कितना समझा पा रहे महत्व तो ये रखता है। और गोस्वामी जी ने इस मानस जी को लिख करके समस्त विश्व में अपनी छवि बना ली। 77 वर्ष की आयु में 77 गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की। जाकर के 3 बार पैदल पूरे भारत की परिक्रमा की, नर नारायण भगवान के दर्शन किए, व्यास गुफा का दर्शन किया। सब कुछ करने के पश्चात देखा जाए तो गोस्वामी जी के पूरे जीवन की शक्ति लगा दी उन्होंने, पूरे जीवन की शक्ति। और जब भी कोई आप अच्छा कार्य करने चलते हैं ना, तो लोग आपका विरोध निश्चित रूप से करेंगे, आपका साथ देने वाले बहुत कम होंगे। गोस्वामी जी का भी किया, पर गोस्वामी जी अपने राम जी को लेकर के अडिग रहे। गोस्वामी जी कहते मैं जानता हूं मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी है, गतिकूर कविता, मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी है। पर जिस प्रकार से गंगा मैया जब गोमुख से निकली, गंगा सागर तक पहुंची, तो क्या सीधी गई? टेढ़ी गई होंगी, लेकिन फिर भी गंगा मैया पवित्र है। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं मैं जानता हूं मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, पर मुझे विश्वास है एक बात का कि मेरी हर कविता के हर शब्दों में मेरे राम जी समाये हुए हैं, इसलिए मेरी हर कविता पवित्र है। ये कथा बिमल कथा कर कीन आरंभा, बिमल कथा है अर्थात जिसमें कोई मल ना हो। बिमल भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता महाराज, सब कुछ संभव हो जाता है। कहते जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो व्यक्ति, वो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाता है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से।